हम सब के लिए आज फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम हो चुकी है। हम इन सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए पूरी दुनिया से कनेक्ट रहते हैं। सोचो इससे एक कदम आगे इन्हीं ऐप्स को अगर मौत का हथियार बनाया जाए तो, जहाँ फेसबुक पर स्टेटस के नाम पर मौत के फरमान जारी किए जाए, जहाँ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर किसी की ज़िंदगी की कीमत लगाई जाए। अरे मामा, इसे कहते हैं अंडरवर्ल्ड का अपडेट वर्जन, जहाँ जेलों में बंद गैंगस्टर इतने अपडेट हो चुके हैं कि जेल में बैठे बैठे किसी का भी राम नाम सत्य करवा सकते हैं। ये कहानी उन फरमानों की जिससे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े बीच सड़क पर मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहानी उस इंसान की जिसने इंडिया के सबसे सिक्योर जेल में बैठे बैठे इस प्लान को और ऐसे कई क्राइम को अंजाम दिया। ये कहानी उस इंसान की जिसने दाऊद इब्राहिम की तरह बॉलीवुड में अपना खौफ पैदा किया, और उसकी कहानी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं। एक गैंगस्टर जो बना हुआ है यूथ आइकन, एक गैंगस्टर जिसके लिए 1500 से भी ज़्यादा लोग मरने को तैयार बैठे हैं। यह कहानी है इंडिया के बिगेस्ट क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई के भयानक कारनामे की। I will play the game. If you want to kill me. कारनामे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जिसे कहते हैं कांड, और आज की कहानी उस भयानक 3 कांड की जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। तो फिर आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कम छो मजामा। अरे मामा, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई द्वारा किए गए 3 सबसे भयानक कांड की बात की थी, जिसमें सलमान खान को मारने की खतरनाक प्लानिंग, राजस्थान के चूरू कोट में घुसकर गैंगस्टर अजय जेतपुरा की हत्या और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बीच सड़क पर दिन दहाड़े हत्या का जिक्र किया था। लॉरेंस के ये 3 कांड बहुत ही खतरनाक थे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो देखे ज़रूर, क्योंकि अभी तक इस वीडियो को 5 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। खैर, आज इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। आज के वीडियो में भी लॉरेंस के 3 खतरनाक कारनामे की बात होगी जो सबसे अलग होंगे, सबसे डरावने। आपने कभी सोचा है देश में इतनी बड़ी कानून व्यवस्था है, इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस, इसके बावजूद लॉरेंस जैसे गैंगस्टर फल फूल जाते हैं? क्यों? इस क्यों का जवाब तो हम नहीं देना चाहते, क्योंकि इस क्यों के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा, लेकिन लॉरेंस के उन 3 कांड की बात करें उससे पहले ये ज़रूर समझ लेते हैं कि आखिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट कैसे काम करता है। इस सिंडिकेट का संचालन पूरी तरह से डिजिटल है। इस ऑर्गेनाइजेशन सिंडिकेट में आज करीब 1500 से ज़्यादा शार्प शूटर बदमाश सप्लायर शामिल है। वर्चुअल नंबरों से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गैंग के टारगेट तय होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस ऑर्गेनाइजेशन सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है, जबकि गोल्डी बराड़ कंपनी की रीड है। लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई कंपनी में भर्ती सेलर और लक्ष्य योजना का प्रमुख है, जबकि लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। इसी बीच लॉरेंस टारगेट तय करता है और अपना पहला कमांड संपत नेहरा को देता है। इसके बाद विदेश में बैठे गैंग के कार्टेल फोन पर लोगों को धमकाते हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस खुद किसी शूटर से बात नहीं करता, बल्कि दूसरे ठेकेदारों के जरिए बात पहुंचाता है। यही सिंडिकेट देश के 10 से ज़्यादा राज्यों के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, मलेशिया जैसी विदेशी धरती पर भी एक्टिव है। चलो अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के 3 सबसे बड़े कांड की। साल था 2017 का। उस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद था। उसके दिमाग में पूरे उत्तर भारत पर कब्जा करने का रावस प्लान चल रहा था। वह खूब तेजी से अपने गैंग में युवाओं को भर्ती कर रहा था, और इन लड़कों को पालने के लिए अब चाहिए उसे खूब सारा पैसा। तो उसने बड़े पैमाने पर राजस्थान में बेनामी संपत्तियों पर कब्जा करना, फिरौती वसूलने का काम शुरू कर दिया। लॉरेंस एक बड़ा खेल खेलने जा रहा था। उसने जेल में रहते हुए अपने छोकरे लोग के जरिए राजस्थान के बड़े बड़े कारोबारियों की एक लिस्ट बनवाई, और इस लिस्ट में एक नाम था वासुदेव इसरानी का। अब ये वासुदेव इसरानी कौन है तो सुनो मामा। वासुदेव इसरानी जोधपुर का एक जाना माना कारोबारी था। उसका खुद का मोबाइल शोरूम था, वहीं बहुत सारा सोना भी पहनता था।
इसलिए वह पूरे जोधपुर में गोल्डमैन के नाम से मशहूर था। इधर लॉरेंस बिश्नोई ने वासुदेव से फिरौती वसूलने का फरमान जारी कर दिया था। लॉरेंस के राजस्थानी गैंगस्टर हीरा जाट ने इस रानी से एक मोटी रकम वसूलने के लिए उसकी दुकान पर एक लड़के को भेजा। 19 जून का वह दिन था। वह लड़का दुकान में घुसा, दिन दहाड़े दुकान पर गोलियां चलाई और चलाया। फिर दूसरे दिन हीरा जाट ने इस रानी को फ़ोन कर एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की, लेकिन इस रानी था दबंग। बोला पैसा नहीं मिलेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जब इस बात की जानकारी लॉरेंस बिश्नोई को मिली कि इस रानी ने उसकी धमकी को हल्के में लिया, तो लॉरेंस ने इस रानी को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। इसी बीच अगस्त में वासुदेव इस रानी का जन्मदिन आया। जन्मदिन के दिन उसने व्हाट्सएप पर अपना फोटो लगाया। फोटो देख जेल में बैठा हीरा जाट इंटरनेट कॉल कर वासुदेव इस रानी को बोलता है, तू अगला जन्मदिन नहीं देख पाएगा। यानी अखिल लॉरेंस गैंग का खोपड़ा हिल चुका था। इधर जेल में लॉरेंस और हीरा वासुदेव को मारने प्लान बना चुके थे। लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल और जोधपुर जेल में बंद जगदीप उर्फ जग्गा को फोन कर इस प्लान की जानकारी दी। जग्गा ने जेल में बंद हिमांशु गहलोत को जानकारी दी। फिर हिमांशु ने जेल में बंद दूसरे कैदी विनोद भोमाराम और श्याम सुंदर को पैसों का ऑफर किया। ये लोग वासुदेव को टपकाने तैयार हो गए। इसके बाद ये लोग पैरोल पर बाहर आए। आते ही ये लोग चंडीगढ़ गए, जहाँ से अमन को साथ में लिया। फिर ये लोग बीकानेर आए, जहाँ से भैरव सिंह को साथ में लिया। उस वक्त हीरा जाट भी जेल से बाहर आ चुका था। उसने इन शूटरों को बीकानेर में पैसे और हथियारों से भरा बैग दिया और अंत में वासुदेव को टपकाने वाली टीम में हिमांशु, अर्पित, भैरव सिंह और पवन को शामिल किया गया। 16 सितंबर ये लोग जोधपुर आए। वासुदेव की दुकान और घर की रेकी की। इधर वासुदेव इस रानी को लगातार मिल रही धमकी के चलते जोधपुर पुलिस ने वासुदेव की सुरक्षा में 2 गनमैन दे रखे थे, लेकिन ये गनमैन रात 9 बजे तक ही उसके साथ रहते थे और इस बात की जानकारी उन शूटरों के पास थी। 17 सितंबर 2017 रात के करीब 10:30 बजे थे। गनमैन भी चले गए थे। वासुदेव इस रानी अपने नौकर के साथ दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह दुकान बंद कर बाहर निकला कि घात लगाए शूटरों ने दे दनादन वासुदेव इस रानी को गोलियों से छल्ली कर डाला। इस हत्याकांड ने अक्के जोधपुर में खौफ फैला दिया और इसी हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई पूरे राजस्थान में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। ये कहानी है बदले की। साल था 2014 का। राजस्थान का बॉर्डर इलाका, शहर था संगरिया, जहाँ एक ग्रामोत्थान विद्यापीठ है। इस कॉलेज में छात्र राजनीति ने हुंकार भरी हुई थी। इस कॉलेज में एक हॉस्टल भी है, जहाँ अलग अलग एरिया के छोकरे लोग पढ़ाई करने आते हैं। 2014 में यहाँ छात्र संघ का चुनाव होने वाला था। चुनावी माहौल गरमाया हुआ था। दोनों गुट एक दूसरे को पिछाड़ने साम दाम दंड भेद की नीति अपना चुके थे। एक ओर थे संदीप बिश्नोई उर्फ पेट्रोल और अमनदीप उर्फ सोनू। दूसरी ओर थे रविंद्र सिहाग और मनोज। दोनों गुट के बीच चुनावी माहौल गरमाया हुआ था और गैंग वॉर का रूप ले चुका था। रविंद्र सिहाग ने संदीप और सोनू को मारने पंजाब के कुछ गैंगस्टर और दबंग लफड़ेबाजों को हायर किया। 19 अगस्त 2014 संगरिया का टीबी बस स्टैंड है, जहाँ खड़े थे सोनू और पेट्रोल। इसी बस स्टैंड पर दिन दहाड़े विरोधी गुट ने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अरे मामा, मरने वाला अमनदीप उर्फ सोनू कौन था मालूम? अबोहर के पूर्व विधायक सही राम धारणिया का पोता था और लॉरेंस बिश्नोई के मामा का छोकरा। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई जेल में था। वह अपने मामा के छोकरे की मौत का बदला लेने जेल से पेशी के दौरान भाग जाता है, लेकिन फिर फिल्मी अंदाज में फाजिल्का पुलिस उसे पकड़ लेती है। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, इसे भी जरूर देखें। खैर, सालों बीत गए। लॉरेंस अपने भाई की मौत का बदला अभी तक नहीं ले पाया। इस बात से वह अंदर ही अंदर जल रहा था। यहाँ बता दूं कि पेट्रोल और सोनू की हत्या में विक्की उर्फ रविंद्र, तिलक बिश्नोई, परम खिच्चड़, प्रकाश पुनिया, रविंद्र सिहाग, मनोज उर्फ मोजी और रमी मसाना शामिल थे। 20 जुलाई 2020 में लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा के जरिए अपने मामा के छोकरे की हत्या में शामिल चौटाला निवासी प्रकाश पुनिया और बारूखेड़ा निवासी मुकेश गोदारा को उसी के ठेके पर गोलियों से भुनवा दिया था और अपने भाई की मौत का बदला लिया था। अब बात करें लॉरेंस बिश्नोई के तीसरे बड़े कांड की, तो चलो देखते हैं क्या है राणा कंदोवालिया मर्डर केस का पूरा सीन। है मामा, अमृतसर के गांव कंदोवाली का रहने वाला था रणदीप सिंह उर्फ राणा कंदोवालिया। एक गैंगस्टर था और लॉरेंस बिश्नोई के साथी रहे जग्गू भगवानपुरिया से उसकी थोड़ी बहुत दुश्मनी थी।
वही राणा के ऊपर भी 15-16 केस थे और 2019 में वह जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था और आते ही उसकी शादी कर दी गई तो उसने अपराध से दूरियां बना ली। मगर उसने अपराध की गली छोड़ी थी, उसके दुश्मनों ने नहीं। उस वक्त गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया अमृतसर की फतेहपुर जेल में बंद था। वह पंजाब में एक बड़ा धमाका करना चाहता था ताकि उसके दुश्मनों को पता चले कि जग्गू अभी भी जिंदा है और आम जनता में उसका खौफ बना रहे। और तब उसके निशाने पर आया राणा। जग्गू ने राणा को खत्म करने लॉरेंस का सहारा लिया। फिर राणा की रेकी कराई गई। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में बंद था। लॉरेंस ने इस काम का जिम्मा दिया कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को और गोल्डी ने हरियाणा के शूटर और हथियार जग्गू भगवानपुरिया को सप्लाई किए। 31 जुलाई 2021 को राणा केडी अस्पताल जाता है। इधर राणा का पीछा कर रहे शूटरों को ये पता चला कि केडी अस्पताल में कोई एडमिट है और राणा रोजाना यहाँ आता है, तो शूटरों ने राणा को अस्पताल में ही शूट करने का प्लान बनाया। 3 अगस्त 2021 का वह दिन जब राणा कंथोवालिया अपने दोस्त तेजवीर के साथ अमृतसर के उस केडी हॉस्पिटल आता है। इधर जग्गू और लॉरेंस के भेजे 4 शूटर उसके पीछे अस्पताल आ चुके थे और मौका देखते ही उन शूटरों ने भरे अस्पताल में राणा को मौत के घाट उतार दिया। अरे मामा, एक बात है जो आज के युवाओं को समझनी जरूरी है। आज के नौजवान लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना को अपना रोल मॉडल मानते हैं। इन क्रिमिनल्स से प्रभावित होकर छोटे छोटे लड़के भी बदमाशी करने लगते, हथियार उठाते हैं, फिर कोई ना कोई छोटा मोटा अपराध कर जेल जाते हैं, फिर किसी एक गिरोह में शामिल होकर अपराध की राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन इन भटके हुए युवाओं को ये पता नहीं होता इस अपराध की राह पर जाने का कितना भयानक अंजाम होता है। अरे मामा, जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसमें छोटे बच्चे हो, युवा हो, उनके माता पिता होंगे, आप अपने बच्चों को समझाओगी बुराई का रास्ता चुनोगे तो पुलिस की गोली से मारे जाओगे या दुश्मन की गोली से बेमौत मारे जाओगे, ये पक्का है। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर और अपराध ना